ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह के फजल से लाख लोगों का साइकेट्रिक और सेक्सुअल कोच हूँ। आज का मेरा टॉपिक है वेसल्स पे, के रगों पे। वेसल्स जिनको हम आर्टरीज और वेन्स में तकसीम कर सकते हैं, जब ये बंद हो जाती हैं और इनके अंदर एक एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है। एथेरोस्क्लेरोसिस होता है कि जैसे आपकी एक स्मूथ सड़क जा रही है और उसके अंदर छोटे छोटे स्पीड ब्रेकर आ जाएं, तो इस किस्म के वहाँ पर बम्प आ जाते हैं। और उसके अलावा जो वेसल्स होती हैं, इनकी वॉल्स जो हैं ये मोटी हो जाती हैं। तो नतीजा ये निकलता है कि उसमें जो ब्लड का फ्लो है वो स्मूथ नहीं रहता, और जब टिश्यूज़ को ब्लड नहीं पहुंचता तो हर जो टिश्यू है उसकी वजह से वो मुतासर होता है। एक तो उसको न्यूट्रिशन नहीं पहुंचती, और दूसरा जितने जो मेटाबोलाइट्स यानी कि जो धुआं शुआ, जो कसाफतें जो टिश्यू एनर्जी यूज़ करता है, उन्होंने भी इसी ब्लड के ज़रिए वापस जाना होता है, तो वो भी सही तरीके से जा नहीं पाता। तो जिस्म में कमज़ोरी और आपको बीमारी के आसार जो है वो नज़र आने शुरू होते हैं। सो वो खुराकें, वो चीज़ें जो कि आपकी वेसल्स को खोल दें, इसका मतलब है कि वो आपकी लाइफ लाइन है। तो आज मैं उन खुराकों का, उन चीज़ों का आपसे जिक्र करूंगा जो कि इसके काम आती हैं आपकी वेसल्स को खोलने की। और जब आपकी वेसल्स खुलेंगी, आपका ब्रेन भी काम करेगा, आपके हार्ट भी अच्छा काम करेगा, आपके किडनी, आपके लंग्स, और फिर आपका सेक्स। क्योंकि पता है मैं सेक्स का डॉक्टर हूँ, तो ब्लड का सर्कुलेशन ही तो सारे इरेक्शन की बेस है। तो आपका जो हार्डेस्ट इरेक्शन है वो द बेस्ट ब्लड फ्लो के ज़रिए ही आपको मिलता है। सो जो वेसल्स का तल्लक जो सेक्स के साथ है वो चूँकि बहुत वाज़े है, तो उम्मीद है कि आप मेरी ये जो वीडियो है बड़े ध्यान से और आखिर तक बड़े इंटरेस्ट के साथ सुनेंगे। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। तो आपने देखा है कि बहुत सारी चीज़ें काम आती हैं। अगर आप अपने किचन में जाएं तो आपको बहुत की खाने की चीज़ें ही मिल जाती हैं जो कि आपके ब्लड फ्लो को बढ़ाती हैं और आपके जो वेसल्स हैं उनको साफ़ करती है, अनक्लॉग इसे कहते हैं, हम करते हैं। तो अगर आप अपने किचन में जाएं तो आपको वहाँ पर अदरक मिलेगा, आपको वहाँ पर हल्दी मिलेगी, आपको वहाँ पर दालचीनी मिलेगी, ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये बड़ी काम की हैं, यानी कि हमारे इंडो पाक के जो मसाले जो हैं ये बड़े कमाल के हैं, और इसी वजह से आप आजकल इनका इस्तेमाल वेस्ट में भी बे इंतहा हो गया। मैं आपको बता दूंगा ये क्या क्या खूबियाँ इनमें होती हैं जिससे ये वेसल्स को खोलती हैं। सबसे पहले ये आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है ये इसको लो करती हैं, और इवन ये आपके कोलेस्ट्रॉल को कंज्यूम करके गुड चीज़ों में भी कन्वर्ट करती हैं, ठीक है। फिर इसके बाद ये आपकी जो इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है उसको कम कर। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि जो वेसल्स, जो आपकी जो ब्लड शुगर है वो आपके मसल्स में जानी होती है, और अगर इंसुलिन में रेजिस्टेंस आ जाए तो जो लेवल होता है ग्लूकोज का वो बढ़ जाता है। तो इसकी खूबी ये है कि इंसुलिन की रेजिस्टेंस को कम करता है। तो इसका मतलब है कि ये आपके शुगर होने के चांसेस को भी कम कर देता है, और आपको पता है यही शुगर जो है जो आपके मोटापे का बायस है। इसका मतलब यही जो मसाले हैं ये आपको पतला भी कर देते हैं, और पतले बंदे में वेसल्स जो हैं उनकी हेल्थ जो है वो बहुत बेहतर होती है। ये इस तरह ये इन्फ्लेमेशन के ख़िलाफ़ लड़ता है और एंटीऑक्सीडेंट भी है। इन्फ्लेमेशन का मतलब ये है कि जब ये कोई सूजन टाइप पैदा होती है तो आपके इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है, तो वो टॉक्सिन्स पैदा करते हैं, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स पैदा करते हैं, जब जिसके से वेसल्स आपकी हार्ड हो जाती हैं, आपकी स्किन जो है वो ओल्ड हो जाती है, हर चीज़ आपकी ख़राब होनी शुरू हो जाती है, और फिर वहाँ पर प्लाक बनना शुरू हो जाता है। तो इसकी खूबी ये है
कि ये आपकी इन्फ्लेमेशन को ये डाउन कर देते हैं। और इन्फ्लेमेशन के पीछे क्या होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी ये लो कर देते हैं कि वो जो धुआं और कसावतें टिश्यू से उठ रही होती हैं ये उनके सामने आ जाती हैं, उनको अब्जॉर्ब कर देते हैं। नतीजा ये निकलता है कि आपकी वेसल्स जो है ना बेइंतहा हेल्दी रहती हैं, ओपन रहती हैं। तो इससे आपका ये बहुत आपको एडवांटेज मिल जाएगा। फिर इसके अलावा एक मसाला जिसको मैं थोड़ा सा सेपरेट डिस्कस इसलिए करना चाहता हूँ, उसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा खूबियाँ भी हैं। जैसे वो है क्लोव, यानी कि लौंग। ये वो लौंग नहीं जिसको आप समझते हैं लौंग गुआचा, नहीं नहीं, ये वो नहीं, ना ये लौंग लंबे वाला, ये लौंग मसाला है जिसकी मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ। इसकी बड़ी अच्छी खुशबू होती है जो कि आप जब मुंह में रखते हैं तो मुंह की बदबू ख़त्म हो जाती है। और आप मुंह की बदबू जो है ये सेक्स के अंदर इंतहाई बैड इम्पैक्ट छोड़ती है, दूसरे का मूड ख़राब कर देती है। अगर आप मुंह में एक लौंग रख लेंगे तो आपका पार्टनर का मूड भी बड़ा उससे अच्छा हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके अलावा ये क्या काम करता है, ये आपका टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ा देता है। यानी कि किस तरीके से टेस्टोस्टेरोन जब बढ़ता है तो उससे आपकी जो सेक्सुअल पावर है वो भी इन्हांस कर जाती है, ठीक है। फिर ये आपका शुगर लेवल जैसे वो लो करता है, ये भी लो कर देता है, ठीक है। फिर इसके बाद आपका आ जाते हैं दो चीज़ें बड़ी अहम जो हम रोज़ खाते हैं, हमारे खाने का एक लाजमी जुज़ है, वो है अनियन यानी कि प्याज जिसे गंडा कहते हैं, और एक है लहसुन। ये दोनों आप चीज़ें बहुत आम खाते हैं, लेकिन इनके फ़ायदे जो हैं जब सुनेंगे तो आप इसको कच्चा चबा जाएंगे, बिलीव मी। तो वो पुराने ज़माने में एक मशहूर होती थी कि लोग जो सेक्सुअली बड़े हॉट थे वो कहते थे अपने हाल में एक गंडा और एक उस्तरा रखते थे। मैं कहता ये क्या बेवकूफ़ाना बात है, लेकिन अब मुझे समझ आई कि वो क्यों रखते थे, कि इससे आपकी सेक्सुअल पावर में बड़ी इन्हांसमेंट जो ना वो मिलती है। तो इसमें जो ये जो आपका अनियन है, जो आपका जो प्याज है, इसमें कुछ कंपाउंड होते हैं जिसको हम एनिसिलिन कहते हैं। ये आपके वेसल्स को खोलने में एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट रखता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट रखता है। और इसके अलावा जो अनियन है, चूँकि इसके अंदर विटामिन सी और बी ये पाए जाते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट्स में से क्यूरसेटिन होता है। ये रेड जो अनियन में बहुत अच्छा होता है, और ये आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। चीज़ हार्ट की हेल्थ का अच्छी होगी वो वेसल्स को खोलेगी, जो चीज़ वेसल्स को खोलेगी वो आपकी सेक्सुअल पावर को भी इंक्रीज़ करेगी। अच्छा, अब जो आपका जो गार्लिक है ना, इसमें कुछ एडिशनल चीज़ें हैं, यानी कि थोम जिसे कहते हैं, लहसुन में ये आपका जो प्याज वाली खूबियाँ हैं इसमें सारी मौजूद हैं, ठीक है। सो ये आप साथ दिन में रख लें। लेकिन इसमें एडिशनल खूबियाँ क्या हैं, ये आपके ब्लड को थिन करता है, और जब ब्लड थिन होता है तो ब्लड का फ्लो जो है वो बढ़ता है। इसमें एंटी कोगुलेंट इफेक्ट होता है, और इससे आपका ब्लड प्रेशर वगैरह भी ये लो करने में भी काम आता है। तो इसलिए ये लहसुन जो है ये हार्ट के पेशेंट्स में तो देते ही हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं ये सेक्स के पेशेंट में भी बहुत अहम रोल प्ले करता है। फिर ये डिटॉक्सिफायर भी है। डिटॉक्सिफायर का मतलब ये ब्लड को साफ़ करता है, उसकी कसावतों को साफ़ कर देता है। तो लोग तो डिटॉक्स के लिए बड़े बड़े पापड़ बेलते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा कसावतें, ये प्रिजर्वेंट्स और ये आपका धुआं शुआं पोल्यूशन, इसकी वजह से आपकी बॉडी बहुत इसमें आ गए हैं, टॉक्सिन्स आ गए हैं। तो वो टॉक्सिन को ये साफ़ करने में मदद देते हैं। फिर कुछ और चीज़ें जो कि आपकी वेसल्स को खोलती हैं, उसमें आपका अनार है। एक अनार 100 बीमार, मतलब ये है कि ये भी 100 बीमारियों का हल है, और ये आपकी वेसल्स को नाइट्रिक ऑक्साइड के ज़रिए ये खोल देता है, और इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स होता है। सो उसका उनकी हार्डनेस को भी ये प्रिवेंट करता है, और इसके ब्लड के फ़्लो को ये स्मूथ कर देता है, ठीक है। ब्लड प्रेशर भी अनार के जूस से वो कम हो जाता है, क्योंकि वेसल्स खुल जाती हैं तो ब्लड प्रेशर जो है वो फॉल कर जाता है। आपको पता है जो हाई ब्लड प्रेशर है ये सेक्सुअल डिसफंक्शन का बहुत बड़ा कॉज है। वेसल्स का जो बंद हो जाना है, यही सेक्सुअल डिसफंक्शन की मेन वजह है। फिर आपकी ग्रीन टी है,
ग्रीन टी जो है ये वेसल्स के बहुत काम आती है, इसीलिए हार्ट में भी यूज़ होती है और सेक्सुअल फंक्शंस में भी यूज़ होती है, क्योंकि वेसल्स को खोलती है और हार्ट अटैक जो है प्रिवेंट होता है। क्यों, आपको हार्ट की वेसल्स बड़ी बारीक होती हैं, तो जब ये बंद हो जाए तो हार्ट अटैक हो जाता है। और आपको बताऊँ, जो पीनस की वेसल्स होती हैं ना, वो हार्ट से भी ज़्यादा बारीक होती हैं। सो इसका मतलब वेसल्स को जो की हिफाजत, जो इसने अपनी सेक्सुअल फंक्शन को ठीक रखना है, वो हार्ट से भी ज़्यादा नाजुक है। तो कहते हैं ना, है नाजुक है बहुत काम, वो वाला नाजुक है। तो ये इसलिए वेसल्स को हर वक्त क्लीन रखना, साफ़ रखना, ये बड़ा ज़रूरी होता है। फिर इसके अलावा आपका जो चुकंदर है, चुकंदर जो है ये विटामिन तो इसमें सब कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन इसमें एक दो चीज़ें बड़ी ख़ास हैं। एक इसमें पॉलीफेनॉल और दूसरा इसमें एक और चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं नाइट्राइट्स। ये नाइट्राइट्स जो है ये फिर नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होते हैं और ये एक ऐसा सोर्स होता है वेसल्स को खोलने का जो कि आम अवेलेबल नहीं होता बॉडी को। ये बिल्कुल आप एक्स्ट्रा देते हैं जिससे आपकी जो वेसल्स हैं ना वो डबल खुल जाती हैं। सो जो चुकंदर है इसको मत भूलें, इसका जूस और ख़ास तौर पर चुकंदर को चबा के खाएं तो जो नाइट्रेट्स होते हैं हमारे मुंह में, वो कन्वर्ट होते हैं नाइट्राइट्स में, जो कि मैदे में जाके नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होते हैं। इसलिए मुंह में चबा के रखना चुकंदर का ज़रूरी है अगर आप इससे पूरा फ़ायदा आप उठाना चाहते हैं। फिर आ जाते हैं फ्लैक्सीड, यानी कि अलसी। अलसी बहुत अच्छी है, इसमें ओमेगा 3 होता है और बहुत आपको पता है इसमें और मैंगनीज वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन इसमें जो और वेसल्स को खोलने में अलसी खाएं, पूरा जिस्म गर्म हो जाता है। लेकिन अलसी के लिए मैं आपको एडवाइस करूंगा ये ज़्यादा ख़वातीन खाएं तो बेहतर है, क्योंकि इसमें थोड़ा इस्ट्रोजेनिक इफेक्ट होता है। तो मेल जो है वो अलसी अगर थोड़ी सी कम ही खाए, थोड़ी बहुत खा ले, वरना वो उसमें ईस्ट्रोजन बढ़ जाएगा तो उसकी जो सेक्सुअल पावर है, क्योंकि मैंने सेक्स का तो आपको पता है ना कि एक ज़िम्मा है कि मैंने लोगों को एजुकेशन देनी होती है। फिर आपकी मछली है, ये भी ओमेगा 3 से भरी होती है। फिर आपके लोबिया हैं, लोबिया जो होता है ये आपका कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, इसमें एलार्जिनिन बड़ा होता है जो कि वेसल्स को खोलने में मदद देता है। फिर आपके सिट्रस फूड्स हैं, ये आजकल किन्नू शिन्नू माल्टे मौसमियाँ आई हैं, इनका बड़ा ज़बरदस्त रोल है। इसमें फ्लेवोनाइड होते हैं, विटामिन सी होती है, फिर इससे आपकी वेसल्स खुलती हैं। फिर ओट, सुबह का नाश्ता जो है आप ओट से करें। ओट क्या होता है? ओट को उर्दू में कहते हैं जई। आजकल लोग ओट्स का नाश्ता जब करते हैं ना, इसमें तो कैलोरीज बड़ी कम होती हैं और उसमें फाइबर बहुत अच्छा होता है, जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो कम हो जाता है, इसकी आपकी वेसल्स जो है ना वो बड़ी ओपन रहती हैं। तो मैंने कोशिश की है कि आपको हर एस्पेक्ट जो है ना वेसल्स खोलने का बता दूँ। ओमेगा 3 जिससे आपको ज़्यादा अवेलेबल हो जाए, नाइट्रिक ऑक्साइड आपका ज़्यादा अवेलेबल हो, ठीक है, इन्फ्लेमेशन आपकी कम हो। तो उम्मीद है कि अगर आप मेरी इन खुराकों को अगर आप जहन में रखेंगे तो आपकी वेसल्स की हेल्थ रहेगी अच्छी, वेसल्स की हेल्थ अच्छी रहेगी, हार्ट की हेल्थ अच्छी रहेगी, आपकी सेक्सुअल हेल्थ अच्छी रहेगी और इंशाअल्लाह ताला आप कभी अच्छे नाम से याद करेंगे। डॉक्टर बरकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।